हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसी चल रही है तैयारी? आई होप आपने लास्ट वीडियो देख लिया होगा। उसमें हमने ग्रेफाइट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है, ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल क्यों बोला जाता है डायमंड से। ग्रेफाइट इवन दो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है बट फिर भी वो डायमंड से इजीली टूट क्यों जाता है। वो कभी कंडक्टर है कभी इंसुलेटर है। डायरेक्शंस बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले उसको देख लो। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग कार्बन फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं, कुछ बेसिक रिएक्शंस, कुछ बेसिक कंपाउंड्स। देखो, कार्बन फैमिली टेक्निकली इनफाइनाइट है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन फैमिली ही है अगर ऐसा देखा जाए तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अभी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बाद में करेंगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ में चल रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग एज मेनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एज वीडियोस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। So now the difference between CO2 and SiO2। CO2 एक गैस होता है जबकि SiO2 एक सॉलिड होता है। जबकि अगर आप ध्यान से देखो पीरियोडिक टेबल में तो कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन है। तो इतना कितना डिफरेंस आ गया यार कि कार्बन का ऑक्साइड तो गैस है जबकि सिलिकॉन का ऑक्साइड बिल्कुल सॉलिड ही हो गया। ठीक है, ये तो हमने सुना था कि एज वी गो डाउन द ग्रुप अपना बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा इंक्रीज हो सकता है बिकॉज मोलर मास इंक्रीज होता है। वो सब चीजें भी मैं आगे आपको सिखाऊंगा, बट इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया गैस एंड सॉलिड। तो अब एक चीज ध्यान से सुनना, CO2 ऐसा होता है, हम सबको पता है, बट SiO2 ऐसा नहीं होता है। अब यहीं से पूरी गेम शुरू होगी और यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकलेंगे। तो पहली बात तो CO2 ऐसा है, CO2 एक गैस है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 ऐसा क्यों नहीं होता, पहला डिस्कशन इस पे। देखो ध्यान से, कार्बन और ऑक्सीजन ने जब एक सिंगल बॉन्ड बनाया उसके बाद कार्बन का एक पी ऑर्बिटल था, ऑक्सीजन का भी एक पी ऑर्बिटल था और इन लोगों ने आपस में ओवरलैपिंग कर ली, तो इसको बोलते पाई बॉन्ड। सिमिलरली कार्बन का दूसरा पी ऑर्बिटल होगा, उसका एंगल ऑब्वियसली थोड़ा सा टेढ़ा होगा क्योंकि सब 90 डिग्री एंगल्स पे रहते हैं, और ये जो ऑक्सीजन है ये भी 90 डिग्री एंगल पे है, तो उन दोनों के बीच में भी आपस में कुछ चीजें होंगी। तो मेन बात है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेन बात क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड बना हुआ है, इसको मैं पी पाई बॉन्ड भी बोलता हूं। ठीक, अभी पी पाई बॉन्ड की प्रॉब्लम थोड़ी ऐसी होती है कि अगर साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, मान लो ये ऑक्सीजन है और मान लो ये सिलिकॉन है, तो यार इनमें ना इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो नहीं पाती है। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, इस चक्कर में क्या है कि इनका पाई बॉन्ड उतना स्ट्रांग होता नहीं। ठीक है, मतलब ये पाई बॉन्ड बना नहीं पाते, जबकि सिग्मा बॉन्ड बनाने में कोई टेंशन नहीं है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एक का ऑर्बिटल मान लो दूसरे का ऑर्बिटल, तो ओवरलैपिंग हो ही जाती है। तो सिग्मा बॉन्ड में एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, मैं इसके ऊपर भी कुछ वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, बट फिलहाल आई होप आप सब लोगों को इतना बेसिक तो आता ही है। ठीक है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग में कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा में कोई दिक्कत नहीं, पाई बॉन्ड सिलिकॉन ऑक्सीजन का ज्यादा अच्छा होता नहीं। तो SiO2 इंस्टेड ऑफ मेकिंग सच अ कंपाउंड वो कैसा कंपाउंड बनाता है, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। तो पहले इसको, इसमें से जो भी है वो लिख लो आप। SiO2 एक्चुअली कैसा होता है, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखना, और साथ साथ अपने नोट्स में इसको बना लो। मैं क्या कर रहा हूं, सिलिकॉन के हर मॉलिक्यूल हर एटम के साथ मैं ऑक्सीजन को जोड़ रहा हूं और ऑक्सीजन के हर एटम के साथ में सिलिकॉन को जोड़ रहा हूं। सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना सकता है जबकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरीके का एक पूरा नेटवर्क बन जाएगा। एक लेयर में और बना देता हूं, थोड़ा और क्लैरिटी से दिखेगा आपको। ये बात समझ में आई। अब इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, मतलब 3D
नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि अगर आपको इसको तोड़ना है तो आपको बहुत सारे बॉन्ड्स एक साथ तोड़ने पड़ेंगे। अगर आपने मान लो एक बॉन्ड तोड़ भी दिया तो भी सिलिकॉन यहीं पे रहेगा, क्योंकि उसको वहीं पे रखने के लिए बाकी 3 बॉन्ड्स भी हैं। तो जब आप बहुत हीट करोगे तब जाके बॉन्ड टूटेगा। इसीलिए ये सॉलिड है और इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, और इसका जेनेरिक फॉर्मूला, जब करोड़ों सिलिकॉन और करोड़ों ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं तो जेनेरिक फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा ना। तो इसका जेनेरिक फॉर्मूला है SiO2। ये पॉलीमेरिक स्टेट है, आप ऐसा बोलते हैं। कई बुक्स में इसको ऐसा भी बोलते हैं SiO2 है, मतलब SiO2 के हजारों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या आएगा, व्हाई इज इट अ सॉलिड? द आंसर इज 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट इज हाई? आंसर इज 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, व्हाई डज इट मेक सच अ स्ट्रक्चर? ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच में पाई बॉन्ड उतना ग्रेट बनता नहीं है। ठीक है, फिर व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलिकॉन? सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है? sp3। जिसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती मेरे केमिकल बॉन्डिंग प्लेलिस्ट में जाके देख लो। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रक्चर है। और मैं आपको खास बात बताऊं, ये जो है ना सिलिका, यही एक्चुअली मिट्टी है। ये मिट्टी का मेन इंग्रेडिएंट होता है, वही मिट्टी जिससे कि ग्लास बनता है। तो आपको पता ना ग्लास कैसे बनता है? ग्लास में कैसा होता है, हम लोग मिट्टी लेते हैं, ऐसा नहीं कोई भी सड़क से उठा के मिट्टी ले ली, थोड़ा प्योर मिट्टी लिया, उसको बहुत हीट किया, 1400, 1500, 1600 डिग्री तक ले गए उसको, तो वो मेल्ट हो गया और फिर वो ग्लासी फॉर्म आ जाती है। सो दैट इज सिलिका। ठीक है, फिर कलर्ड ग्लासेस में बहुत सारी और मतलब छोटे छोटे हम कंपाउंड्स डालते हैं, जैसे क्रोमियम के कंपाउंड्स, कॉपर के कंपाउंड्स डाल के उनको किसी से ब्लू कलर, किसी से ग्रीन कलर मिलता है। तो वो अपने आप में एक पूरी अलग केमिस्ट्री है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ ग्लासेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आप अपनी एनसीईआरटी वगैरह में से याद कर लेना है, कौन से ग्लास में क्या होता है, पायरेक्स ग्लास क्या होता है, ठीक है, अपना बोरोसिलिकेट में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा रट लेना, प्योर रटने वाली चीज है, उसमें कुछ समझना नहीं। ठीक है, तो ये ग्लास का स्ट्रक्चर है, ये मिट्टी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो CO2 एक सिंपल मॉलिक्यूल है, एक छोटा सा मॉलिक्यूल। और खास बात यह है कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कोई खास फोर्सेस नहीं होती CO2 में। दैट इज वाई CO2 इज अ गैस। जबकि सिलिका तो पूरा एक 3D नेटवर्क है। तो 3D नेटवर्क की वजह से ये सॉलिड बनता है और 3D नेटवर्क की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह सब हाई रहता है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं आगे के कुछ वीडियोस में आपको सिलिकॉन के ही बहुत सारी चीजें जैसे सिलिकेट्स एक्सेट्रा वो सब भी सिखाऊंगा। उसमें थोड़ा 3D विजुअलाइजेशन चाहिए होगा, तो मैं थोड़ी कोशिश ऐसी कर रहा हूँ कि कोई ऐसा वीडियो मैं बना पाऊँ जिसमें आपको एक 3D का फील आ जाए, क्योंकि नॉर्मल डायग्राम बना के उतना फील नहीं आता है। ठीक है, तो सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, वो सब के ऊपर मैं आगे चल के एक एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो अभी के लिए आप सिलिका याद कर लो, SiO2, इट्स अ 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो आज के वीडियो में आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आता हूं। अभी के लिए बाय बाय।